हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में। जहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका लॉ का कॉन्सेप्ट भी वहीं पे क्लियर होगा अगर आप उन क्वेश्चन को समझेंगे, उनको देखेंगे प्रीवियस वीडियो को, तभी आपको इन क्वेश्चन की समझ आ पाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। log 381 इक्वल टू एल, ये आपको एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन दिया गया है और आपको क्या है, इसमें मिसिंग वैल्यू, अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखा जाए तो यहाँ पे अननोन वैल्यू कौन सी है, ये एल की है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 2 इक्वल टू एक्स है, अब मैं आपसे कहूँ कि 2 इक्वल टू एक्स, अब x में क्या पुट करूँ कि ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो आप कहेंगे सिंपली 2x में 2 पुट करें तो ये आप कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। ये तो आपको एक जस्ट समझाने के लिए किया है, आपने सिंपली इसी तरह ही इसे सॉल्व करना है। तो आपने सबसे पहले तो लॉग का जो कानून है वो आपने यहाँ पे पुट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। उसमें क्या है, जो इसकी बेस है वो इसकी बेस बन जाएगी। किस तरह से बन जाएगी, आपका ये जो 3 है ये l इक्वल टू 81 के इक्वल हो जाएगा। लीजिए, अब आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है। अब आपको पता है हमारे मैथमेटिकल के कानून के मुताबिक अगर दोनों की बेस इक्वल टू में दोनों बेस इक्वल हों तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, कट आउट हो सकती हैं। तो 3l इक्वल टू हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4। अगर आप इसका फैक्टराइजेशन 3 की पावर 4 का एलसीएम लेते हैं तो वो आपका 3 टाइम 4 आता है। तो अब आप सिंपली 3 से कट जाएगा और l की वैल्यू आपकी, मिसिंग वैल्यू आपकी आ जाएगी l इक्वल टू 4। सिंपली लॉग का क्या करना है, आपने कानून इंप्लीमेंट करना है। कानून को इंप्लीमेंट करते हुए आपने इन दोनों को इक्वल करना है और ये जो आपकी बेस है वो इसकी इक्वल टू की जो दूसरी साइड पे है उसकी बेस बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड की जो बेस है, लेफ्ट हैंड साइड की जो बेस है वो राइट हैंड साइड की बेस बन जाएगी। इस तरह से आपने इन दोनों को करना है। तो चलिए, अब आपके लिए मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कर देता हूँ। वो ज़रा थोड़ा सा आपको उसमें लोगार्थम में नहीं दिया गया क्वेश्चन को, तो उसको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो वो आपको लॉग में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। 10 की पावर p इक्वल टू 4, यहाँ पे आपको लॉग नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको सिंपली क्वेश्चन दिया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आप यहाँ पे लिख देना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग 10 की पावर p इक्वल टू लॉग 4। लीजिए, लॉग बोथ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दिया। अब बच्चे को पता है कि लॉग 10 की पावर किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। p आप वैसे रहने दीजिए, और log 4 आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया कि क्वेश्चन में किस तरह से लेना है, वो आपने ले लेना है। तो वो आपका आ जाएगा 0.6021। ओके हो गया। अब p को 1 की इक्वल, तो इक्वल टू p हो जाएगा यार 0.6021। लीजिए, आपकी p की वैल्यू भी आ गई है। सिंपली क्या है, क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है नहीं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, काम आसान हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और जानते हैं कि उसमें क्या करना है आपको। तो है तो वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही, कोई उसमें कॉन्सेप्ट या कोई ऐसा फंडा यूज़ नहीं किया गया कि आपको समझना है। log 2 1/128, आपने क्या करना है, इवेल्युएट करना है। अब इवेल्युएट करना है, लेट सपोज करते हैं, वहाँ पे तो हमें मिसिंग वैल्यू गिवन थी ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट खुद से सपोज कर लेंगे कि log 2 1/128 इक्वल टू एक्स। ओके हो गया। आपने क्या किया है, इसको x के इक्वल रख दिया है। अब आप क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको लोगारिथम फॉर्म में है ना, ये आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह आपने प्रीवियस वीडियो में लिखा है, प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है कि आपका ये जो बेस है ये इसकी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी 2 की पावर x इक्वल टू 1/128। ले भैया, अब तो क्वेश्चन और भी आसान हो गया है। अब क्या हो गया, 2x इक्वल टू 1/2 की पावर 7। अब सिंपली क्या कीजिए आप, 2x इक्वल टू 2 की पावर -7, आपको बताया है दोनों सेम है, x इज इक्वल टू -7। लो जी, आपका क्या आ गया है, ये आंसर आ गया है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह से ट्राई करना है। इसी पार्ट के 2 पार्ट है, इसके पहले आपको करवा दिया, दूसरा सेम उसी तरह का है। कीजिएगा, ना हो तो कमेंट बॉक्स में तो आपने लाजमी बताना है कि नहीं हुआ, तो हम कर लेंगे, उसको देख लेंगे क्या है, लेकिन हो जाएगा। आई होप सो, अगर आपको पहले की समझ आ गई है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है।
इसमें आपने उसने आपको क्या कहा है कि वैल्यू फाइंड करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट की। वही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही आपने सिंपली वही चीज़ ही है, बल्कि सिंपली क्या है ही सारी वही चीज़ यार। log x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आपको मिसिंग टर्म दी गई है x। आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली उसी तरह ही 2 की पावर 5 इसकी लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की बेस बन जाएगी और इक्वल टू किसकी हो जाएगा, x। ये जो आपका x है इक्वल टू इसकी हो जाएगा। अब आपकी x की पावर अगर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या हो जाता है, 32 आ जाता है। तो सिंपली ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। मैं आपके लिए इसका पार्ट 5 भी कर देता हूँ। log 3x इज इक्वल टू 4। अब आपने सिंपली जिस तरह इसको किया इसी तरह इसको करना है आपने। 3 4 इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हो जाएगा। नॉन एंटिटीज़ को आपने इस साइड पे रख देना है जिसको आपने फाइंड आउट करना है। और अगर आपको नहीं भी कानून का पता तो इतना ही जस्ट अपने जहन में रख लीजिएगा कि इसकी जाके बेस बन जाती है, लेफ्ट हैंड साइड की जो बेस है वो यहाँ पे आके बेस बन जाती है और इक्वल टू जो आपकी अननोन एंटिटीज़ है उसको आपने जिसको फाइंड आउट करना है उसको इक्वल टू के इस साइड पे रखना है। इतना ही जहन में रख लीजिएगा, इतना ही इनफ है आपके लिए। x इज इक्वल टू 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 81 के इक्वल होता है। लीजिए ये आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी। इसके जो मिड वाले पार्ट्स हैं वो आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे हो जाएंगे क्योंकि वो सेम इसी तरह के हैं। और आई होप सो हाँ, आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो अगर 3.2 आपको कोई भी क्वेश्चन अगर 3.2 का डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपसे नहीं हो रहा, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा, हम उसे करने की कोशिश करेंगे और मिल के बैठ के करेंगे, इंशाल्लाह वो आपसे हो जाएगा। तो आपको जितने करवाए हैं वो तो वेल एंड गुड, आपको आ गए होंगे, समझ आ गई होगी। ये मैथ है, प्रैक्टिस से आती है। तो अगर जिस तरह हेल्थ के लिए प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, इसी तरह अगर आप इस मैथ में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार क्वेश्चन करते हैं वो हो जाता है तो खुश होने की बजाय उससे क्रिटिकल क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में खड़े हैं। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का स्टार्ट ले लेंगे। तो आपने 3.2 करना है और करके मुझे कमेंट बॉक्स में डन का कमेंट भी देना है कि सर डन, हमने ये एक्सरसाइज कर ली है। तो तभी हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।